देखो चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस एक्सरसाइज 22A क्वेश्चन नंबर 11। मतलब टू क्लाइंबर्स आर एट अ पॉइंट ए एंड बी ऑन ए वर्टिकल क्लिफ फेस। ठीक है, क्लाइंबर मीन्स जो पर्वतरोही होते हैं। ठीक है, ये आपके पास ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है आपके पास, ये क्लिफ आ गई। ठीक है, बोलते हैं टू क्लाइंबर्स जो वो एट पोजीशन ए और बी पोजीशन पर हैं। टू एन ऑब्जर्वर सी 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ये मेरे पास क्या है, क्लिफ है। दिस इज द फुट ऑफ द क्लिफ। पॉइंट सी है जो क्लिफ के फुट से 40 मीटर दूर पर है, यानी यहाँ पर पॉइंट सी क्या है, 40 मीटर। कहाँ से? क्लिफ के फुट से। ये क्लिफ का क्या है, फुट। ठीक है, ऑन द लेवल ग्राउंड ए एट एन एलिवेशन ऑफ 48 डिग्री एंड बी इज 57। ए जो है 48 डिग्री पर है। ठीक है, यानी कि ए नीचे और बी ऊपर। ठीक है, अंडरस्टूड है, जो एंगल छोटा है, ठीक है, वो नीचे बनेगा ऐसे। ठीक है, ये बड़ा एंगल बनेगा, तो वही लिखा है इन्होंने। ए जो है एट 47 डिग्री एंगल एंड बी जो है 47 ही 48 डिग्री एंगल पर है, और जो बी है वो 57 डिग्री एंगल पर है। बोलते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्लाइंबर्स। तो आपने ए बी निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। ठीक है, इन लिखा था टू क्लाइंबर्स एट पोजिशन ए एंड बी। ठीक है, ऑन ए वर्टिकल क्लिफ फेस टू एन ऑब्जर्वर सी। ठीक है, 40 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ ऑन द लेवल ग्राउंड। ठीक है, ए इज ए इज एट एलिवेशन ऑफ 48 डिग्री। ए का जो एलिवेशन है, ये जो है ए का एलिवेशन 48 डिग्री है और बी का 57 डिग्री। तो ये बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज डी। ओके, देखो तो यहां पर मेरे पास निकालना है ए बी। तो ए बी क्या होगा, ए बी क्या होगा, बी डी में से ए डी निकाल दूं, बी डी में से ए डी निकाल दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी। ठीक है, ओके। तो देखो ए डी जो है वो छोटे ट्रायंगल में है और बी डी जो है बड़े ट्रायंगल में है। तो यहां मेरे पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं ऐसे। एक बन रही है मेरे पास ए डी एंड सी, और दूसरी बन रही है मेरे पास बड़ी ट्रायंगल, जो कि है मेरे पास बी डी एंड सी। ठीक है, ये एंगल 48 डिग्री है, ए सी डी एंड बी सी डी 57 डिग्री है। ठीक है, और ये 40 मीटर दिया है सी डी, तो ये भी 40 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, ए डी एंड बी डी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस आता है मेरे पास किस में, tan में। ठीक है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर, tan। तो tan 48 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डी अपॉन बेस इज सी डी। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 48 डिग्री? आप इस टेबल में देख लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। tan 48 डिग्री, देखो हम प्रीवियस चैप्टर में कर चुके हैं कि वैल्यू कैसे देखते हैं। ठीक है, तो देखो tan 48 डिग्री की वैल्यू 1.1106। 1.1106 इज इक्वल टू ए डी एंड सी डी इज 40। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1.1106 इंटू 40 इज इक्वल टू ए डी। तो ए डी कितना आ जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, 24,444। ठीक है, 44.424। ठीक है, तो यानी कि ए डी आप 2 डेसिमल प्लेस तक ले लो, क्या जाएगा, 44.42 मीटर। ओके, ये मेरे पास ए डी आ गया। अब यहां से हमें बी डी निकालना है। सेम परपेंडिकुलर निकालना है, बेस गिवन है। तो यहां पर क्या लेंगे, tan 57 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज सी डी। ठीक है, नाउ tan 57 की वैल्यू देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में क्या दी है। tan 57 की दी है 1.5399, 1.5399 विच इज इक्वल टू बी डी अपॉन
सी डी इज 40, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा मेरे पास 61.596। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। यही आ रहा है। ठीक है, तो बी डी कितना आ गया मेरे पास, यानी कि 61 पॉइंट अप्रोक्सीमेट करोगे तो 6 आ जाएगा, 60 मीटर। ठीक है, ये आगे हो गया 10, यहाँ 10 हो जाएगा तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ए बी निकालना है, तो ए बी क्या आ जाएगा, 61.60 माइनस 44.42 एंड विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 1 एंड 61 कितना आ जाएगा 17, तो 17.18 मीटर आ रहा है मेरे पास। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है लगभग 17.18 मीटर। ओके, तो मेरे पास ए बी क्या जाएगा 17.18 मीटर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोलते हैं अ मैन स्टैंड 9 मीटर अवे फ्रॉम अ फ्लैग पोल। ठीक है, ये एक फ्लैग पोल है। ठीक है, तो पर्सन जो है फ्लैग पोल से 9 मीटर अवे यहां पर खड़ा है, 9 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोल। ठीक है, he observed the angle of elevation of the top of the pole is 28 degree and the angle of depression of the bottom of the pole is 13 degree। देखो उसने एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, जो पर्सन खड़ा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और डिप्रेशन भी बन रहा है। इसका मतलब है अगर कोई पर्सन खड़ा है, मान लो उसकी हाइट ये होगी कुछ, ठीक है, तो यहां से बनेगा। ठीक है, अब मैं यहां से थोड़ी ले सकता हूँ, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन तो बन जाएगा, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनेगा। ठीक है, इसका मतलब पर्सन खड़ा है, उसकी कुछ हाइट है। ठीक है, तो वो यहां से आईज उसके ऊपर है, यहां से देख रहा है, तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम द टॉप, ठीक है, टॉप ऑफ द टावर के साथ, यानी कि ये एंगल वो 28 डिग्री दिया है। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम ऑफ द पोल इज 13 डिग्री दिया है। ठीक है, ओके, तो ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ये दो लाइंस पैरेलल हैं, ये 13 है, तो ये भी क्या होगा 13 डिग्री हो जाएगा। मैं फिर समझाता हूँ। देखो यहाँ ये ग्राउंड है, ये कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ठीक है, और ये पोल है। तो इसने जब देखा तो यहां से देखेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके पैरेलल लाइन लो। ठीक है, तो ये एंगल 28, ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, फिर देखना, ये पर्सन खड़ा था, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से वो पोल के बॉटम को देख रहा है, लिखा ना यहाँ पर, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द पोल, जब यहां से वो बॉटम ऑफ द पोल जो यहां पर है, ये जो बॉटम ऑफ पोल है, ये पोल है, ये जो बॉटम ऑफ पोल है, इसे देख रहा है, तब बन रहा है, तो यानी कि इसके पैरेलल लाइन लो ऐसे, तो ये 13 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको पहले बताया था, जब ऊपर से नीचे देखते तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, जब नीचे से ऊपर देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। आया समझिए फिगर। ठीक है, और जो इस फिगर के अकॉर्डिंग करना है, तो ये बोलते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, आपने पोल की हाइट निकालनी है। लेट ए एंड बी सी डी एंड ई पॉइंट ले लिया, पोल की हाइट निकालनी, तो पोल की हाइट क्या है मेरे पास ए सी। ठीक है, एंड ए सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के इक्वल है। ठीक है, तो आ जाओ यहां पर कौन कौन सी ट्राइंगल बन रही हैं। एक ट्राइंगल तो मेरे पास ये बन रही है जहां पर ये एंगल 28 डिग्री है, ये 9 मीटर है, तो ये भी 9 मीटर होगा ई बी, तो ये 9 मीटर आ गया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये ई पॉइंट है। आपको क्या चाहिए, हाइट, यानी कि ए बी चाहिए। ए बी चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, और बेस दिया है, तो किसका यूज करेंगे, टेन का। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन में, तो टेन 28 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस इज ई बी विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन 9। नाउ व्हाट इज टेन 28 डिग्री। ठीक है, आपको टेबल मिलेगा एग्जाम में, आपने वहां से देखना है, मैं बुक के पीछे देख रहा हूँ वैल्यूज। टेन 28 डिग्री की वैल्यू है 0.5317, 0.5317 इज इक्वल टू ए बी अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो क्या आ जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू ए बी विच इज अप्रोक्सीमेटली 4.79 इज इक्वल टू ए बी, यानी कि मेरे पास ए बी कितना आ गया 4.79 मीटर। ओके, ए बी तो आ गया मेरे पास। अब मुझे बी सी निकालना है। देखो बी सी ये ट्राइंगल है, देखो बी सी और ई डी इक्वल होंगे, ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइंस भी पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल खड़ा होगा जो भी आदमी खड़ा होगा सीधा ही, ठीक है। तो जो ई डी की वैल्यू होगी वही बी सी की वैल्यू होगी। तो मेरे पास क्या ट्राइंगल बन रही है, ये ऐसे ट्राइंगल बन रही है जिसमें ये 9 मीटर है और ये एंगल 13 डिग्री है, यानी कि कौन सा पॉइंट ई डी एंड सी। हमें परपेंडिकुलर निकालना है और बेस दिया है, अगेन क्या यूज करेंगे tan का, तो tan 13 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ईडी अपॉन बेस इज BC विच इज इक्वल टू ईडी अपॉन 9। नाउ tan 13 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, टेबल में देखते हैं। देखो tan 13 डिग्री की वैल्यू 0.2309, 0.2309 इज इक्वल टू ईडी अपॉन 9, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ईडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, तो लगभग ये आ जाएगी ईडी इज इक्वल टू 2.08 मीटर, ठीक है, राउंड अप कर दिया तो ईडी की वैल्यू ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है इन्होंने, हाइट पूछी है, ठीक है, हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल क्या है AC एंड AC इज इक्वल टू AB, AB की वैल्यू है 4.79 प्लस ED की वैल्यू है मेरे पास, देखो ED किसके इक्वल है, ED और BC इक्वल है, तो ED और BC क्या होंगे इक्वल, तो BC की वैल्यू क्या आएगी 2.08 एंड AC इज इक्वल टू 6.87 मीटर, ठीक है, तो 6.87 मीटर जो है पोल की हाइट आ रही है। अगर आपने 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, अगर 3 डेसिमल प्लेस तक निकालना है तो आपको यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लेनी पड़ेगी, फिर ऐड करना आपने, ठीक है, लग गया पता। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 13 बोलते फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 92 मीटर हाई, ठीक है, ये आपके पास क्या है ग्राउंड लेवल आ गया, 92 मीटर हाई क्लिफ है, ठीक है, 92 मीटर जो है ये हाई क्लिफ है, ठीक है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ बॉय, ठीक है, इज 20 डिग्री। इसका मतलब है देखो कई बार क्या होता है कि जो सी पर, ठीक है, कई बार शिप को डायरेक्शन या शिप को बताने के लिए फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअली ये, ठीक है, ये पानी है, आपने देखा होगा कई बार जो जाली में भी लगा होता है, जब मछली पकड़ने के लिए डालते हैं ऐसे गोल गोल, ठीक है, जिससे जाली लगे होती है नीचे को, ठीक है, तो जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है इसे हम बोलते हैं बुआय, ठीक है। तो ये बोलते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 92 मीटर क्लिफ, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉय, जो यहां पर है इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ऐसे यहां पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है यानी कि ये आपके पास दिया है 20 डिग्री, ठीक है, कैलकुलेट द नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, ठीक है, तो आपने इसका डिस्टेंस निकालना है, ये मान लो सी है ये बी, तो आपको बी सी निकालना है, फिर सुन लो, ठीक है, देखो क्या लिखा, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द एंगल, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ द हाइट इज 92 मीटर, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉय इज 20 डिग्री, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉय का, ठीक है, बॉय मान कहां पर है, यहां पर बॉय होता है एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, सी लेवल पर आपने देखा ऐसे बॉल तैर रही होती हैं, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं बॉय, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो सी लेवल में जो बॉय है उसका जो जो बॉय है, ठीक है, उसको जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है यहां से, यानी कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे ही बनेगा, ये 20 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो आपको निकालना है कि ये जो बॉय है ये जो क्लिफ के फुट से, ठीक है, क्लिफ के फुट से कितने डिस्टेंस पर होगा, ओके, तो आपको BC निकालना है, तो देखो ये 20 डिग्री, तो ये भी 20 डिग्री होगा, मैंने आपको पहले बताया था ये दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, ठीक है, तो BC निकालना है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर दिया है बेस निकालना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले,
ठीक है। तो परपेंडिकुलर इज गिवन एंड बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आते हैं, tan में, तीसरे वाले में। तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, tan का। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना जो भी इंफॉर्मेशन होती है यहाँ पर, हाइट ऑफ क्लिफ, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में भी लिख लेना जो हमने मेंशन नहीं किया, लिखा नहीं था, इज 92 मीटर। कितनी है, ए बी इज 92 मीटर, ठीक है। और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो है मेरे पास इज इक्वल 20 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहां पर आपको क्या निकालना है, बेस, तो हम किसका यूज करेंगे, tan का। नाउ tan 20 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज ए बी अपॉन बेस इज बी सी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 20 डिग्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देख लेना, ठीक है। मैं देख के लिखते हैं, tan 20 डिग्री की वैल्यू है 0.3640, ठीक है। 0.3640 इज इक्वल टू ए बी इज 92 अपॉन बी सी, ठीक है, ओके। ये आपके पास दिया है, तो देखो बी सी कितना आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू 92 अपॉन 0.3640, ठीक है। इसे डिवाइड करने पर जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है। देखो इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, इसको डिवाइड करना है तो कर लेना है साइड में, ठीक है। तो ये क्या, पॉइंट हटा दो तो 1 2 3 4, तो एक से एक कट गया, एंड बी सी इज इक्वल टू 9200 अपॉन 364 आ रहा है, अभी भी कट जाएगा, तो देखो 4 से कट जाएगा एंड 91, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, 23,000 अपॉन 91, छोटा हो गया, अब हम डिवाइड कर लेते हैं इसे। 23,000 को 91 से डिवाइड किया तो 91, 3 ज़्यादा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 18 एंड दिस इज 8 एंड 4 48, ठीक है। 0 उतार लिया, 5 से किया 455 25, ठीक है। अगली 0 उतार ली, ये 0 यहाँ पर आ गई, ये 0 अब यहाँ पर उतार लो, तो ये आ जाएगा मेरे पास, फिर से किससे करेंगे, 250, तो ये 2 से जाएगा ना, तो 2 एंड 182, तो कितना आ रहा है, ये 8 एंड दिस इज 68, ठीक है। तो एक 0 और उतारो तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, ठीक है। तो इसको किया तो कितने से जाएगा, 7 से, ठीक है। तो लगभग क्या वैल्यू आएगी, 252.7 मीटर। पर आपको पूछा कि आपने वैल्यू नियरेस्ट मीटर तक निकालनी है, तो इसको राउंड अप कर दो, क्योंकि 0.5 से ज्यादा है, तो 253 मीटर ये आएगा मेरे पास। तो बी सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, 253 मीटर। यही आपसे इन्होंने पूछा था कि आपने क्या बताना है कि जो बॉय का डिस्टेंस है, बॉय का जो डिस्टेंस है क्लिफ से कितना है, यानी कि बीसी निकालना था, वो आ गया 253 मीटर, ओके। नियरेस्ट मीटर पूछा था, नियरेस्ट मीटर में तो पॉइंट को निकालना था, तो मैंने यहाँ पर राउंड अप करके लिख दिया, ओके।